अस्सलामुअलैकुम नानोज़ फैमिली। तो आज नानो हमारे लिए बहुत ही मज़ेदार सा स्पेशल वेजिटेबल वाइट पुलाव बनाने जा रही हैं और जिसकी रेसिपी भी बहुत डिफरेंट है। आपने पहले इस तरह से ट्राई नहीं किया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लिया है जी ऑयल। 1 कप ऑयल इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑयल डालने के बाद आप इसमें शामिल करेंगे प्याज। एक मीडियम साइज़ का प्याज लेके स्लाइस करके डाला गया है इसमें। और प्याज को आपने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। अब इसमें साथ ही 3 गाजरें शामिल कर दी जिनको छोटे पीसीस में काटा गया है। इसको थोड़ी देर इसलिए पहले डाला है ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। साथ ही इसमें मटर शामिल किए हैं जो कि 1.5 कप के जितने हैं। ये दोनों चीज़ें इसलिए पहले डाली गई हैं ताकि ये थोड़ी नरम हो जाए। अब सारे खड़े मसाले शामिल कर लेते हैं इसमें। 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 2 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, 2 सिनेमन स्टिक हैं, 14 से 15 काली मिर्चें हैं, जायफल और जवित्री है, 1 बादियान का फूल है। इसके अलावा साबुत ज़ीरा है 1 टेबलस्पून और लौंग इसमें शामिल किए गए हैं 6 से 7 अदद। अब इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करते हैं सब्जियों को। उसके साथ ही इसमें अब हम शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्चें। मैंने 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें इसमें डाली हैं काट के। अगर आप चाहें तो इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ग्रीन चिलीज ही इसमें शामिल की गई हैं। इसके अलावा सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब यहाँ पे डाल देते हैं नमक। ये आपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। इसके साथ ही स्टेज पे हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। पहले आलू इसलिए नहीं शामिल किए थे क्योंकि ये कुकिंग टाइम इनका कम होता है, ये जल्दी से गल जाते हैं। 3 आलू जो हैं स्लाइस करके डाले गए हैं। अब यहाँ पे सब्जियों को हिला लेते हैं और इनको अच्छे से भून लेते हैं। साथ ही अब इसमें शामिल कर देते हैं पानी, जो कि 3.5 गिलास यहाँ पे पानी इस्तेमाल किया गया है क्योंकि 2 गिलास चावल हैं तो 3.5 गिलास पानी इसमें काफ़ी होगा। पानी आप अपने चावलों के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। पानी डाल के इनको बॉईल कर लेते हैं कि सब्जियां भी थोड़ी टेंडर हो जाएं। साथ ही इसमें सोक किए हुए चावल शामिल कर देते हैं जो कि 2 गिलास हैं। अब इस स्टेज पे हमने यहाँ पे जिंजर डाल दिया है 1 टेबलस्पून और साथ ही इसमें शामिल करेंगे गार्लिक, वो भी है 1 टेबलस्पून। ये दोनों चीज़ें स्टेज पे इसलिए डाली हैं ताकि इनका टेस्ट ज़्यादा इन्हांस हो। और साथ ही इसमें सूखा धनिया डाला है, वो भी 1 टेबलस्पून है। अब इतनी देर के लिए चावलों को हम मीडियम हाई फ्लेम पे पकाएंगे कि ये सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाए। अब इस स्टेज पे जो है इसमें हम शामिल कर देते हैं अगेन जो है काला ज़ीरा, यहाँ पे थोड़ा सा डाला गया और साथ ही यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें स्लाइस करके डाली हैं। और साथ ही यहाँ पे हम इसको स्टीम कुक करेंगे कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही डिफरेंट से जो है वाइट पुलाव तैयार हो गया है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपकी कैसी बनी। आप इनको पोटैटो कटलेट्स के साथ या किसी भी किस्म के कबाब के साथ और इसके अलावा साथ रायते और अचार के साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ा देंगे। इसके अलावा स्पेशली बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिए। हलीम जो कि बाज़ार वाले हलीम से भी ज़्यादा मज़े का बन के तैयार होता है, लेकिन आपने इसको बनाना है मेरी रेसिपी से। तो चलें हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बना लेंगे हलीम पाउडर। इसके लिए मैंने लिया है ज़ीरा जो है वो 1.5 चम्मच। उसके बाद लिए हैं क्लोव्स 4 से 5, बड़ी इलायची लिए हैं 2, जावित्री ली है थोड़ी सी, जायफल का एक छोटा सा पीस लिया है, दालचीनी की स्टिक्स ली हैं 1 इंच का टुकड़ा। उसके बाद मैंने लिए हैं सब्ज़ इलायचियाँ 2 या 3 इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम पीस के पाउडर फॉर्म में ले आएंगे। और दूसरी तरफ हमने क्या किया था, अपनी दालें लेके दालों को हमने ओवरनाइट सोक कर दिया था, ठीक है, वॉश करने के बाद। इसमें सबसे पहले हमने लिए हैं राइस 1/2 कप, ठीक है, दाल माश ली है 1/2 कप, चने की दाल ली है 1/2 कप, मूंग की दाल ली है 1/2 कप, मसूर भी जो है 1/2 कप और दलिया लिया है 1/2 कप, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे एक पैन, उसमें ऑयल डालेंगे 1/2 कप के जितना। फिर उसमें हम गरम करने के बाद इसमें डालेंगे अनियन। ये 2 मीडियम साइज़ के लिए थे और बारीक जो है इनको स्लाइस फॉर्म में कट कर लिया है, ठीक है। जितना बारीक होगा उतना अच्छा ये ब्राउन होगा और आपने गरम ऑयल में ही डालना है। और आधा प्याज जो है हम वो ब्राउन करके निकाल लेंगे आखिर के लिए। इसमें मैंने एक बड़ी इलायची डाली है और 2-4 जो हैं हम इसमें लौंग डाल देंगे ताकि खुशबू अच्छी आए। प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें हम मटन या बीफ डाल देंगे। मैंने यहाँ पे मटन इस्तेमाल किया है 1.5 किलो। आप जो है वो बीफ भी ले सकते हैं और बगैर बोटी का भी ले सकते हैं। और उसके जो है बड़े साइज़ की आप लेंगे ताकि डिश और बड़े बड़े बनेंगे, ठीक है। जिंजर गार्लिक पे 2 टेबलस्पून। इसको हम थोड़ी सी इसकी हम बुनाई कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं करना। उसके बाद हम डालेंगे टमाटो 1 लार्ज। उसके बाद इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून,
कश्मीरी मिर्च जाएगी हाफ़ टी स्पून, इससे कलर बहुत अच्छा आता है क्योंकि ये ज़्यादा रेड होती है। सॉल्ट जाएगा इसमें 1 टीस्पून, जहाँ आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ धनिया, ठीक है, सूखा धनिया। टर्मेरिक पाउडर जाएगा 1 टीस्पून और दलीम मसाला जो हमने बना के रखा था वो इसमें डालेंगे। थोड़ा सा मैंने बचा लिया है जो एंड पे डालेंगे। अब थोड़ी देर के लिए हम गोश्त की बुनाई करेंगे और डालेंगे इसमें दही विस्क किया हुआ 3 टेबलस्पून। जब दही का पानी खुश्क हो जाए तो इसमें हम पानी डालेंगे 5 से 6 कप आप डाल सकते हैं या आप 1.5 लीटर कह लें। और इसको हम जो है कवर करके कुक करेंगे तकरीबन 60 मिनट के लिए। लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 40 से 45 मिनट में अच्छे तरीके से गल जाएगा। गोश्त गल जाएगा तो हम हड्डियाँ रिमूव करके इसको मैश कर लेंगे, एक साइड पे इसको रख लेंगे और अपनी दालों का मिक्सचर बना लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम चने की दाल डालेंगे, उसके बाद अब डालेंगे मूंग की दाल, सॉरी मसूर की दाल डाली थी। मसूर की दाल के बाद अब हम इसमें डालेंगे दाल मूंग, उसके बाद इसमें जाएगी माश की दाल। माश की दाल डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। चावलों के बाद दलिया डाल दिया और इसमें सॉल्ट डाला है मैंने और इसी स्टेज पे हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली थी, ठीक है। 1 टीस्पून हल्दी और हाफ़ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और पानी अब डालेंगे हम 2 लीटर, ठीक है, या 5 से 6 कप और इसको कवर करके हम जो है वो कुक होने के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए। यहाँ पे आपने जल्दी नहीं करनी क्योंकि जितनी अच्छी आपकी दाल जो है वो गली हुई होगी उतना ही मज़े का आपका हलीम बनेगा। देखें कितनी अच्छी ये कुक हुई। अब इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखें बहुत अच्छे से हमने इसको ब्लेंड कर लिया और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, जो रेशा किया हुआ हमारा मीट था वो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको मैश किया हुआ है और इसको अच्छे से हम जो है वो मिक्स कर लेंगे। आप हैंड ब्लेंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या घोटने से भी इसको घोट सकते हैं, ठीक है। अब ये जो रिमेनिंग दली मसाला था वो इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। दूसरी तरफ मैं इसका तड़का बना लेती हूँ या जिसको तरी भी कह सकते हैं। इसमें एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि मैं ऑयल शुरू में ज़्यादा डाल लेती तो वो जब हमारा मटन गल जाता तो उसके ऊपर से ऑयल अलग रख लेते, वो भी डाल सकते थे। और इस दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, इसको मैं ऊपर से डालूँगी, ठीक है जी। ये हमारा हलीम बन चुका है और उसके ऊपर मैंने ये तड़का डाल दिया है। इससे लुक भी बहुत अच्छी आती है और बहुत ही मज़े का लगता है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे और अब मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ जी। अपनी प्लेट रेडी करते हैं। सबसे पहले मैंने हलीम लिया और उसके ऊपर डाल दिया है ब्राउन किया हुआ प्याज, इससे तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, ठीक है। उसके बाद डालेंगे मिंट लीफ, ये भी बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है हलीम के साथ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद डालेंगे जिंजर जूलियन कटिंग किया हुआ। हलीम लवासमात के बगैर तो मज़ा ही नहीं देता। उसके बाद डालें ग्रीन चिलीज़, जो मज़ा ग्रीन चिलीज़ हलीम में देती हैं शायद ही कोई और चीज़ देती हो, ठीक है। जब इसका क्रंच आता है ना तो बहुत ही मज़ा आता है। इसके बाद हम इस पर डालेंगे थोड़ी सी तरी। तरी डालने से टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है और कलर भी बहुत ही अच्छा देती है, ठीक है। इसके बाद और दूसरा आपको पता है हम लोगों को हर सालन में तरी तो चाहिए होती है। उसके बाद लेमन स्लाइसिस रख देंगे, लेमन के बगैर तो हलीम अधूरा है, ठीक है। और इसके बाद डालेंगे चाट मसाला, सॉरी ये मेरा थोड़ा सा गीला हो गया था। चाट मसाला जो है वो भी बहुत ही मज़े का लगता है। तो जी हमारा बहुत ही मज़ेदार सा हलीम तैयार हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना ही इसके रेशे देखें, बहुत ही अच्छे इसके माशाल्लाह रेशे जो हैं वो बने थे। आप भी बनाएंगे तो आपका हलीम भी बहुत ही मज़े का तैयार होगा। बस आपने इसके लिए कुछ बातों का ख्याल रखना है कि आपकी दालें बहुत अच्छे तरीके से जो हैं वो गली हुई होनी चाहिए, मीट बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ हो। आप बड़ी बोटी का लेंगे तो रेशेस ज़्यादा अच्छे बनेंगे, बोनलेस का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। बस ये कुछ बातें हैं जिनका ख्याल रखना होता है। कंसिस्टेंसी इसकी अच्छी होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा थिक हो ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो, तो आपका हलीम बहुत अच्छा तैयार होगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज बनाते हैं बड़ा मज़ेदार सा गाजर और सूजी का हलवा। इसके लिए लिया है 1 कप चीनी, 1 कप सूजी, 1 कप ऑयल और 1 बड़ी गाजर को ग्रेट कर लिया है और 4 सब्ज़ इलायचियाँ। पानी लेते हैं 4 कप और उसमें इलायची चीनी डाल के और साथ ही शामिल कर देते हैं गाजर और एक बॉयल आने दें। दूसरी तरफ ले लेते हैं एक पैन या कढ़ाई, उसमें ऑयल शामिल करके साथ ही सूजी डालते हैं और इसको इतना भुनेंगे कि इसकी खुशबू आने लगे और रंग जो है इसका ब्राउन हो जाए। साथ अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे गाजर वाला पानी और देखें कैसे सूजी तड़प रही है। इसको ज़्यादा नहीं तड़पाना, बस थोड़ी देर में ही 3 से 4 मिनट लगेंगे और आपका बड़ा मज़ेदार सा हलवा जो है तैयार हो जाएगा। तो लीजिए हलवा तैयार है, खाएं पिए मज़े करें।